सोचिए, एक सुबह आप उठें और आपसे कोई कह दे कि आप पुरुष हैं, महिला हैं या आपकी पहचान क्या है, ये अब आप नहीं बल्कि सरकार तय करेगी। आपकी अपनी पहचान, अपनी गरिमा और आपका अपना वजूद सब एक झटके में सरकारी ठप्पा लग जाए। सुनने में ये जितना खौफनाक लगता है, भारत के ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए ये लगभग सच बनने जा रहा था। लेकिन जब ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सख्त चेतावनी देते हुए सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, जस्टिस जॉय माल्या बागची ने दो टूक ये भी कह दिया कि सरकार चाहे तो कानून बदल दे, लेकिन नागरिकों से उसकी पहचान और पहले से मिले अधिकार नहीं छीन सकती। आखिर 2026 के नए कानून में ऐसा क्या बदल गया जिसने लाखों लोगों की पहचान पर खतरा पैदा कर दिया? सुप्रीम कोर्ट की इस तल्ख टिप्पणी पर केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राशन कार्ड का जिक्र क्यों किया? आइए आज इस पूरी कहानी संग्राम की एक एक परत को आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं जानसी और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें थोड़े पीछे चलना होगा। साल 2019 में देश में आया था ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम। इस कानून की सबसे खास बात ये थी कि इसने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपनी जेंडर पहचान खुद तय करने यानी सेल्फ आइडेंटिफाई करने का कानूनी हक दिया था। इसी आधार पर उन्हें आधिकारिक ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड जारी किए गए थे, जो समाज में उनकी पहचान और सरकारी योजनाओं का आधार बना। लेकिन बवाल तब बढ़ा जब 30 मार्च 2026 को नया संशोधन अधिनियम लागू कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि इस नए संशोधन के जरिए सरकार ने ट्रांसजेंडर तय करने के बेरोक-टोक ताकत को अपने हाथ में ले लिया है, यानी व्यक्ति की अपनी आत्म अनुभूत पहचान को दरकिनार करके उस पर डॉक्टरों या बायोमेडिकल जांच की शर्त थोपने की कोशिश की जा रही है। 3 अगस्त 2026 को जब भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच बैठी तो अदालत का माहौल काफी गंभीर था। ट्रांसजेंडर समुदाय की तरफ से वकील ने जज साहब के सामने अपनी आपबीती रखते हुए कहा, साहब, ये आईडी कार्ड हमारे लिए कोई आम कागज नहीं, हमारी बुनियादी पहचान का सहारा है। हमें तो समाज में रहने के लिए किराए का घर ढूंढते भी हर दिन लड़ाई लड़नी पड़ती है। इस मानवीय पीड़ा को समझते हुए जस्टिस बागची ने तुरंत भरोसा दिलाया और कहा, हम आपको यकीन दिलाते हैं, हमें आपके अधिकारों की पूरी चिंता है। जब याचिकाकर्ताओं ने इस पहचान पत्र की वैधता बनाए रखने के लिए अंतरिम आदेश की मांग की तो सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कहा कि नया कानून पुराने कानून के तहत मिले अधिकारों की पिछली तारीख से खत्म नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, इसके बाद सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अंतरिम राहत का विरोध करते हुए कहा, ये कोई राशन कार्ड जैसा नहीं है जिसके बिना आपको खाना नहीं मिलेगा। उन्होंने दलील दी कि जेंडर की पहचान में कानूनी स्पष्टता ना होने से भविष्य में उत्तराधिकार, संपत्ति और विरासत से जुड़े पेचीदा कानूनी विवाद खड़े हो सकते हैं। उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है, लेकिन जस्टिस बागची ने केंद्र सरकार को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि अगर संसद का मकसद पुराने कार्ड रद्द करना होता तो कानून में इसका साफ प्रावधान होता। कोर्ट ने सीधे शब्दों में संदेश दे दिया है कि सरकार कानून चाहे जो बना ले, लेकिन नागरिकों को पहले से दिए जा चुके मौलिक अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस कानून की बारीकियों को समझकर अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने का समय दे दिया है। लेकिन अदालत के इस तल्ख रुख ने ये साफ कर दिया है कि सत्ता के पास कानून बदलने की ताकत हो सकती है, पर वे किसी नागरिक के आत्मसम्मान, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उसकी पहचान के अधिकार पर डाका नहीं डाल सकती। अब देखने वाली बात यह होगी कि केंद्र सरकार अपने जवाब में उत्तराधिकार के तर्कों और इंसान की गरिमा के बीच कैसे संतुलन बिठाती है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें डायनामाइट न्यूज।